नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर समाप्त होने से पहले कौन से ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा और किस प्रकार आपके सपने होंगे साकार। पैसा खुद चलकर आएगा, यानी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रहों का किस भाव में कैसा प्रभाव है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और लगन में मंगल का ही प्रभाव है। आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं और सितंबर समाप्त होने से पहले मंगल का यह जो आपके लगन में प्रभाव है बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। मंगल जब पावरफुल हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं, जीवन में साहस और पराक्रम बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और मंगल की दृष्टि लगन में होना और राशि के स्वामी ही मंगल है तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव जो कि धन, परिवार और वाणी को दर्शाता है। दूसरा भाव यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है क्योंकि यह धन, परिवार और वाणी यानी परिवार में मान सम्मान बढ़ाते हैं और जीवन में धन को बढ़ाते हैं। वाणी में चतुराई देखने को मिलती है, व्यक्ति को मधुरभाषी भी बनाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, यानी शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव को देख रही है। मंगल साहस और पराक्रम बढ़ाते हैं, शनि कार्य क्षेत्रों में कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं, यानी आपका जैसा कार्य रहेगा धन के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, उतना ही धन आपको प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कुछ कड़ी मेहनत कराते हैं जीवन में। मंगल का प्रभाव आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और शनि यहाँ पर देरी से फल देते हैं क्योंकि शनि की जिस भी ग्रह के ऊपर दृष्टि होती है, जिस भी भाव में दृष्टि होती है वहाँ पर देरी से फल देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, सितंबर समाप्त होने से पहले पैसा खुद चलकर आएगा, यानी किस प्रकार आएगा क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और सितंबर समाप्त होने से पहले ही यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे और साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, छोटी छोटी यात्राओं के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो व्यापार से संबंधित यात्राएं होती हैं या व्यापार से संबंधित कोई भी अगर आपका कार्य होता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु का, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक होते हैं गुरु। आपका चतुर्थ भाव जो कि सुखों की प्राप्ति कराते हैं, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि यह भाव जीवन में वाहन सुख, संपत्ति का सुख, तो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति कराते हैं और सितंबर समाप्त होने से पहले अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, आपका पंचम भाव जहाँ पर केतु और शुक्र बैठे हैं, यह आपका 5th हाउस होता है और जब 5th हाउस में शुक्र और केतु बैठते हैं दोनों मिलकर जीवन में अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि यह आपकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। जीवन में आप अधिक खर्च करते हैं धन, यानी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन खर्च करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी होता है और कुछ जीवन में उतार चढ़ाव वाला प्रभाव होता है क्योंकि यहाँ पर खर्चे बढ़ते हैं। परंतु एक तरफ आप सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, कुछ वस्तुएं खरीदते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, पंचम भाव संतान का भी होता है, लक का भी होता है, तो यहाँ पर संतान का सहयोग देखने को मिलता है, संतान की शिक्षा अच्छी रहती है, बुद्धि का भी भाव है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति को मधुरभाषी या जीवन में व्यक्ति चतुराई से कार्य करता है। आपका छठा भाव सितंबर समाप्त होने से पहले यहाँ पर बुध और सूर्य और सकारात्मक होंगे और पावरफुल होंगे क्योंकि जब कोई ग्रह जागृत हो जाता है या जागृत अवस्था में आ जाता है तो वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वह आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। बुध और सूर्य हैं, बुध व्यापार के दाता हैं, बुद्धि के कारक हैं। सूर्य
ग्रहों के राजा हैं और जब दोनों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। जो आपके फिजूल खर्चे हो रहे थे, यहाँ पर जो निवेश करते हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नौकरी संबंधित बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपके उच्च अधिकारी हैं वह आपका सहयोग करते हैं या कोई अच्छी जॉब भी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सप्तम भाव, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। यह जीवन साथी को दर्शाता है, साझेदारी में व्यापार को दर्शाता है और यहाँ पर मंगल का बैठना हौसलों को बुलंद करते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो मंगल का प्रभाव रहेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, परेशानियों का अंत होगा। क्योंकि मंगल जहाँ पर भी प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के हौसलों को बुलंद करते हैं, व्यक्ति का साहस बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में कार्य क्षेत्रों में हर चुनौती को पार कर सफलता प्राप्त करता है। और मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं। आपका अष्टम भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए। अगर कोई बड़े धन का निवेश करना चाहते हैं तो वह भी आपको सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन होते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि सकारात्मक होते हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है और गुरु भाग्य के कारक हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और नवम भाव क्योंकि यह भाग्य को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। यह धार्मिक कार्यों के द्वारा आपके सपने साकार होते हैं, इच्छा पूरी होती है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। आपका 10वां भाव जो कि कर्म क्षेत्र है, करियर से संबंधित है। यहाँ पर आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं जीवन में उसी अनुसार आपको फल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि जब 10वें भाव में, क्योंकि शनि का घर है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता प्राप्त करना। क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफल होता है। और शनि आपके 12वें भाव में है, यानी 10वां भाव यह शनि का घर होता है और शनि यहाँ पर गुरु के घर में है। प्रिय मेष राशि वालों, कभी कभी किसी कार्य में थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है किसी कार्य को सफल होने के लिए। 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है, अचीवमेंट को दर्शाता है। राहु का यहाँ पर बैठना और अपने मित्र की राशि में, क्योंकि राहु सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। क्योंकि जीवन में राहु का 2 तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। जब राहु सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं, और जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो पल भर में राजा को रंक बना देते हैं। यानी दोनों तरह का प्रभाव देते हैं राहु। राहु यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। राहु का यह सकारात्मक प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पल भर में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। कभी अचानक आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, अचानक आपका कोई जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ था वह आपका पूरा हो जाता है, या कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि रुका धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। राहु का जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है। अहंकार, क्रोध देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, यानी दाम्पत्य जीवन लगातार प्रभावित होता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव गुरु के घर में हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हैं, विदेश यात्रा के भाव में बैठे हुए हैं।
महत्वपूर्ण हो जाता है शनि के ऊपर भी। बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो शनि और पावरफुल हो जाते हैं। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, बुध सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है निवेश। अगर आप सही जगह निवेश करेंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक से बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, खर्चे बढ़ते हैं, कहीं छोटे मोटे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। विदेश यात्रा सफल होती है, क्योंकि जब शनि का प्रभाव होता है तो कभी कभी कोई कार्य अगर आप करते हैं उसमें शंका बनी रहती है कि वह कार्य आपका सफल होगा या असफल होगा। लगातार कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहता है, परंतु शनिदेव का जब सकारात्मक प्रभाव होता है और आप शनिदेव के उपाय करते हैं तो अंत में आपको सफलता देखने को मिलती है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाता है, आपकी परेशानियों को समाप्त करते हैं, आपकी समस्याओं को समाप्त करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर समाप्त होने से पहले ग्रहों का यह सकारात्मक प्रभाव आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, या करियर के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। परेशानियों का अंत हो सकता है, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, परंतु धैर्य और क्रोध पर नियंत्रण रखें। प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।